तो गाइस थॉर के सस्ते जोक्स, सी हल्क का नृत्य और लिटरली एक चलता फिरता ब्रोकली तक दिखाने के बाद मार्वल ने फाइनली डिसाइड किया है कि चलो इनके मुंह पे कुछ डार्क और सीरियस सा दे ही मारते हैं, जो कि सीक्रेट इन्वेजन के नए ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरह से दिखा। लाइक ये सीरीज एक कोल्ड वॉर टाइप स्पाई थ्रिलर होने वाली है और वाइब्स भी एग्जैक्टली वैसे ही आ रहे थे। लाइक मार्वल का माल ऑनेस्टली लगा ही नहीं। और हालांकि ट्रेलर ने सीरीज के मेन चीज को तो कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया, बट गाइस स्टिल कुछ बहुत ही बढ़िया डिटेल्स देखने मिले, जिससे सारे कैरेक्टर्स और ओवरऑल प्लॉट के बारे में अच्छा खासा जानने मिल गया है। लाइक भाई फाइनली कुछ तगड़ा आने वाला है जो कि मार्वल को वापस फॉर्म में ला सकती है। सो गाइस हो सके तो प्लीज पूरा ब्रेकडाउन देख लेना और शुरू करते हैं। सो पहले शॉट में हमारे निक फ्यूरी एक रशियन रेडियो एक्टिव बेस की तरफ जाते दिखते हैं, जो कि आई थिंक स्क्रल्स का ही एक बेस होगा, बिकॉज शो के प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया था कि स्क्रल्स का बेस रशिया के ही किसी रेडियो एक्टिव साइट में होने वाला है। और इवन अंदर से भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह ही दिखता है। सो गाइस आई थिंक डेफिनेटली यही ही होगा। देन इसी के बैकग्राउंड में टालोस, जो कि स्क्रल्स का पुराना जनरल था, वो निक फ्यूरी को बेसिकली ये अपडेट करता है कि भाई तू जब से गया था चीजें बद से बदतर हो चुकी है, साले कहाँ था तू। बट ऑब्वियसली हमारे निक फ्यूरी तो इसीलिए ही वापस आए हैं, वरना ये तो छुट्टियों में ही रहने वाले थे, ये तो भूल ही गए थे भाई। देन अगले सीन में हमें इविल स्क्रल्स या बोलूं तो उनका लीडर ग्रैबिक रशिया के एक पब्लिक प्लेस पे अटैक करता दिखता है, जहाँ पे मारिया हिल भी थी, जो कि आई थिंक इन्वेस्टिगेट करते हुए ही आई होगी। लाइक सील्ड एजेंट नहीं रही, बट स्पाई तो अभी भी है और उसका चश्मा भी स्पाई टेक्नोलॉजी का ही है। बट हाँ गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये स्क्रल्स ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। लाइक ये कैप्टन मार्वल के टाइम तो अलाइज थे, अचानक से क्या हो गया। तो गाइस बेसिकली कैप्टन मार्वल के टाइम हमारे दयाबन पुरुष निक फ्यूरी ने जोश जोश में आके स्क्रल्स वालों को ये प्रॉमिस कर दिया था कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया प्लैनेट यानी एक नया घर ढूंढ दूंगा, जहां तुम्हें किसी से भी छुप के या डर के जीने की जरूरत नहीं होगी। बट अब ऑब्वियसली डिकेड्स बीत चुके हैं और स्क्रल्स में वेट करने का पेशेंस नहीं रहा। सो इनमें से स्क्रल्स का एक रेजिस्टेंस ग्रुप जागा है, जो कि बाय डिस्गाइज हो या बाय फोर्स कुछ भी करेंगे अपने गोल को हासिल करने के लिए। लाइक हु नोज, मे बी वो अर्थ को ही स्क्रल्स का नया घर बनाना चाहते हो। बट हाँ गाइस इनके अलावा कुछ अच्छे स्क्रल्स भी हैं, लाइक हमारे टालोस, जो कि निक फ्यूरी का ही दोस्त है और ये सब रोकना चाहता है। सो एक लेटर सीन में टालोस इविल स्क्रल्स के लीडर ग्रैबिक को एक रेस्टोरेंट में कन्फ्रंट करते भी दिखता है कि मंदबुद्धि स्क्रल्स का नाम क्यों खराब कर रहा है बे। बट इसी में उसे ये आइडिया लगता है कि पूरा रेस्टोरेंट ही ग्रैबिक के स्क्रल्स से भरा है। देन अगले सीन में मे बी हमारे निक फ्यूरी हेल्प के लिए उसकी एक पुरानी फ्रेंड से मिलने जाता है, सोनिया फाइल्सवर्थ, जो कि बेसिकली एक M16 एजेंट है एंड वो सीरीज की एक और एंटागोनिस्ट भी होने वाली है। लाइक इस वर्ल्ड क्राइसिस के बीच उनका एक ही गोल होगा कि इंग्लैंड के नेशनल सिक्योरिटी को ऑर्डर में रखना, एंड फॉर दैट वो कभी निक फ्यूरी के साथ भी दिखाई देंगे और कभी अगेंस्ट भी। देन अगले सीन में कोलमैन और फ्यूरी उसी के ही ग्रेव में जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ गाइस इसको हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था, बट यहाँ पे निक फ्यूरी इस ग्रेव को दिस इज पर्सनल कह के डिफाइन करता है। सो डेफिनेटली इसके पीछे भी कुछ और कॉन्टेस्ट होगा जो कि अभी तक हमें नहीं पता। देन अगले सीन में फ्यूरी एक मजोलियम से गन निकालता है एंड प्रोबेबली ये वो पहले वाले सीन और लास्ट वाले सीन का ही एक पार्ट होगा, जब फ्यूरी बैड एस स्टाइल में बोलता है ना वन लास्ट फाइट। देन हमें फ्यूरी उसके पंटर लोग टालोस और मारिया हिल के साथ तो दिखता ही है, बट इंटरेस्टिंगली शायद इनके साथ एवरेट रॉस भी होने वाला है, बिकॉज वकांडा फॉरएवर के एंड में वैलेंटीना ने उसे अरेस्ट तो करवा दिया था, बट ऑफ कोर्स हमारी ओकोए ने उसे बचा लिया था। सो सीक्रेट इन्वेजन में आई थिंक एवरेट रॉस भी फ्यूरी की हेल्प करेगा, बट वो भी मोस्ट वांटेड होने वाला है। देन इसके बाद अगला सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें एमिलिया क्लार्क की गाया को कुछ कैप्सूल्स टाइप देखने मिलते हैं, जिनमें स्क्रल्स ह्यूमंस लिटरली कुछ भी हो सकते हैं। लाइक हु नोज, मे बी कॉमिक्स की तरह स्क्रल्स यहाँ पे भी ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। और बाय द वे एमिलिया क्लार्क की गाया बेसिकली टालोस की ही बेटी है, और ये भी काइंड ऑफ थोड़ी रिजेंटफुल होने वाली है कि प्रॉमिस के हिसाब से स्क्रल्स को अभी तक एक घर क्यों नहीं मिला। बट ओवरऑल आई थिंक ये निक फ्यूरी के साइड ही होगी शायद। देन अगले सीन में सुनने मिलता है कि अवेंजर्स कहाँ हैं। लाइक सही में ये नाम के ही अवेंजर्स हैं, ये काम वाम नहीं आते। बट हाँ लेटर सीन में हमारे ब्रेव निक फ्यूरी बोलते हैं कि ये वॉर उन्हें खुद ही लड़नी होगी, बिकॉज इस स्क्रल इन्वेजन के लिए वो अपने आप को भी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो कि है भी नहीं, सही बात है।
देन हमें ग्रेविक और स्क्रल्स का एक डिवाइस देखने मिलता है जो कि टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन किसी के लिए भी हो सकता है, बट लेटर सीन में इस डिवाइस के बीच ही हमें निक फ्यूरी वर्सेस ग्रेविक भी देखने मिलेगा। फिर इसके बाद हमें वो प्रेसिडेंट पे अटैक वाला वो सीन देखने मिलता है जिसमें सोल्जर्स शायद स्क्रल्स के ग्रुप से लड़ रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा टैलोस बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और उसके पास गाया भी है। सो ये शॉट जैसा दिख रहा है ना, उससे लग तो नहीं रहा कि ये सरवाइव कर पाएगा। बट हाँ गाइस, ये नादान परिंदे स्क्रल्स प्रेसिडेंट से क्या चाहते हैं ये तो नहीं पता, बट सीरीज में प्रेसिडेंट का राइट हैंड होगा हमारा वॉर मशीन यानी जेम्स रोड्स। मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है कि जेम्स रोड्स ही है या ना कि कोई स्क्रल। देन एंड में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस देखने मिलते हैं जो कि बेसिकली दो चीजों को तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर देती है। पहले तो इसमें डैमेज कंट्रोल भी इन्वॉल्व होने वाले हैं और इसमें जो स्पेसिमेन कल लिखा है ना, तो मे बी ये इन्फिनिटी वॉर वाले कल ऑब्सिडियन एलियंस का एक सैंपल हो सकता है। और एक और मेजर चीज जो कि काइंड ऑफ कंफर्म हो चुकी है कि स्क्रल्स बिल्कुल भी नॉर्मल स्क्रल्स नहीं है, इनके पास सुपर पावर्स है। और अगर आपको पता ना हो तो सुपर स्क्रल्स बेसिकली इनके नाम के ही तरह नॉर्मल स्क्रल्स से बहुत ही सुपीरियर होते हैं, ये जेनेटिकली एडवांस्ड होते हैं। सो ये किसी के भी अपीयरेंस के साथ साथ उनके स्किल्स और सुपर पावर्स को भी कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस जस्ट इमेजिन अगर ऐसा ही हुआ तो इनके पास कुछ अवेंजर्स के भी पावर्स होंगे एंड हाउ क्रेजी इट विल बी। यहाँ पे तो लग रहा है कि करंटली उसके पास ग्रूट के सुपर पावर्स है। सो हो सकता है कि मार्वल ने सुपर स्क्रल्स में थोड़े चेंजेस करके इन्हें फाइनली इंट्रोड्यूस करने का सोचा हो, बट जो भी हो मजा आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे वर्ल्ड वॉर हल्क और वुल्वरीन को सेटअप कर सकती है ये जानने के लिए साइड वाले वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट करें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।